हमारे प्रिय छात्रों, आज पुनः मैं बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स पेपर चौथा के वर्ग में उपस्थित हूँ। हमने पिछली क्लास में इशू ऑफ शेयर का अध्ययन किया था। हमने बहुत सारे इशू ऑफ शेयर पर बातें आपसे हम शेयर किया था। पिछली क्लास में हम एक प्रश्न भी बना दिया था एस.एम. शुक्ला का। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एस.एन. चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा, दिनांक 29/6/2021। अब जो मैं स्टेज पर आ गया हूं, अगर आप वीडियो देखते होंगे निश्चित रूप से कुछ ज्ञान बढ़ा होगा। इसलिए मैं आज दूसरे प्रश्न पर आ रहा हूं। अगर आज हम क्लास में होते तो हम आपके द्वारा प्रश्न जो पूछे जाते उसी का हम जवाब देते, लेकिन हमारे प्रश्न हम ही इसमें सिलेक्शन किए हैं, जिसमें आज हम गुड़ बात बताने जा रहे हैं, जो कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर वह होता है जिसमें अंशधारी द्वारा जो रकम देना होता है एप्लीकेशन के बाद, यानी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में, उसमें से कुछ अंशधारी इंस्टॉलमेंट का रुपया, जैसे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का रुपया नहीं दे पाया, नो, तो इसको जितना, अगर 100 अंशधारी है, अगर 2 रुपया है तो 200 रुपया नहीं दिया, इसी को कहते हैं हम कॉल इन एरियर। ठीक इसका विपरीत हमने अगर अलॉटमेंट के टाइम ही अगर मेरा शेयर का बंटवारा 1 2 3 4 है एट द रेट ऑफ के हिसाब से, तो इसमें एप्लीकेशन तो दे चुका है 1 रुपया, यहां पर 2 रुपया जो है, यह 2 रुपया उनको देना था, जिन्होंने यह भी दे दिया, यानी 2 रुपया तो दिया ही प्लस 7 रुपया यानी 9 रुपया, तो 9 गुने 100 इक्वल टू 900 रुपया हो गया। तो हमारे लिए इस 700 रुपया यहां पर देना था, इनको 300 यहां पर देना था 400, तो 700 रुपया हमारे अलॉटमेंट में कॉल इन एडवांस हो जाएगा। तो जैसा होता है, हम अंशधारी से मांगे नहीं है पैसा, किसका? फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा वो दे दिया। नहीं अलॉटमेंट पर, तो फर्स्ट कॉल में अगर ये पैसा हमको दे देगा, तो ये भी एक्ट एक है, ये भी नियम है, रूल है। अगर कोई अंशधारी कॉल इन एडवांस का रकम अंशधारी से कॉल इन एडवांस का रकम प्राप्त होता है
तो इसका जो ड्यूरेशन है दोनों के बीच में, यानी फर्स्ट अलॉटमेंट और इसके दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ये दोनों के बीच में देना था इसको फर्स्ट कॉल नवंबर में, ये दे रहे हैं जून में। तो ये जो अंतर होगा 3-4 महीने का, यह अंतर पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट शेयर होल्डर को लास्ट में। ये भी रूल है। तो इसी तरह का हिसाब आज हम आपके साथ अध्ययन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। अब हम आपको प्रश्न पढ़ देते हैं, उसी के आधार पर हम लोग आज देखेंगे। यह ऐसा प्रश्न हम लाए हैं, एक ही जर्नल एंट्री में कॉल इन एरियर भी है और कॉल इन एडवांस भी है। जैसे शुक्ला का किताब, SM शुक्ला का किताब, क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं, 7 देख लेंगे, हमारे किताब में है। ए लिमिटेड कंपनी विथ ए रजिस्टर्ड कैपिटल 5 लाख। देखिए हमारा एक पर्सनल टेक्निक है, हम जब कंपनी का हिसाब बनाते हैं तो हम वर्किंग कर लेते हैं, जो आप लोग करना चाहिए, हम अभी रफ करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग करने में हमको क्या सुविधा होगा, हमको क्वेश्चन या किताब द्वारा अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। इसी दृष्टिकोण से हम यहाँ पर हमको कहता है, हमको प्रश्न में कहता है यहाँ जो रजिस्टर्ड कैपिटल यानी ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपया। कितना है, ₹5 लाख, जिसका रेट है एट द रेट ऑफ ₹10, यानी शेयर हो गया हमारा 50,000। 50,000 शेयर होता है। अभी आगे कहता है इशूड 5 लाख इन शेयर ₹10 each, issued 25,000 shares payable ₹1 per share on application, ₹2 per share on allotment and 3 per share 3 months later, बाद में। तो हमारा कहता है एप्लीकेशन का 1, इसका 2, इसका 3, यानी एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 2 और फर्स्ट कॉल का हो जाएगा 3। इतना ही मांग रहे हैं, मांगना था उनको 10, मांग रहे हैं मात्र 6 रुपया। देख लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 6 रुपया, यानी 4 रुपया सेकेंड कॉल का है हमारा, अप्लाइड बात है 4, लेकिन यह हमको नहीं बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न है, आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल द मनी ऑन द होल्डिंग ₹3, ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वेर ड्यूली रिसीव्ड, सभी रुपया प्राप्त हो गया। बट वन ऑफ द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड ऑन द शेयर होल्डर पेड द इंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर एंड 5 shareholder with a total holding 1,000 shares failed to pay the first call on their share। हमें कहता है जो 300 अंशधारी ऐसा है, 300 अंशधारी ऐसा है, कहाँ गया, प्रथम याचना देने के बाद एक अंशधारी, प्रथम याचना देने के बाद एक अंशधारी ने 300 अंशों पर सभी राशियों का भुगतान कर दिया और कुल 1000 अंशधारी वाले 5 अंशधारी अपने अंशों के प्रथम याचना का भुगतान करने में विफल रहे। उपयुक्त व्यवहारों का लेखा करने के आवश्यक
जो रोज नाम से आप प्रविष्ट कीजिए। कहता है गिव द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजैक्शन, यानी हमको इसी टाइम में, इस टाइम में फर्स्ट कॉल में जो रुपया आएगा इसमें 300 अंशधारी पैसा हमको यही दे दिया गुने 4, ये हो जाएगा एडवांस। और 1000 अंशधारी हमको ये पैसा नहीं दिया, ये हो जाएगा कॉल इन एरियर। यही प्रश्न है। अब हम जरा लिख लेते हैं, हमको भी बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, चलो हम अब लिखेंगे। आप लोग लिख सकते हैं इसको, अगर मन हो तो लिखिए, मन कहने होगा होना चाहिए। यही सब छात्रों का कठिनाई है, क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ नहीं चलते हैं। आप लिखने का प्रयास कीजिए। हम हेडिंग लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। हम लिखेंगे इशू कितना किया है 25,000, तो हो जाएगा पहला एंट्री मेरा होगा बैंक अकाउंट DR टू ES अगर है तो ES लिखना पड़ेगा। अगर ES है, नहीं है ठीक है चलेगा, यहाँ ES एप्लीकेशन अकाउंट being application money received on 25,000 shares at the rate of ₹1 each per share। नहीं भी लिख सकते हैं, इच लिख दिए हैं, हो गया। इसको क्लोज करते हैं। इस रुपया को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा ES एप्लीकेशन अकाउंट DR टू ES कैपिटल अकाउंट बीइंग ES एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या आप डिटेल लिख सकते हैं तो हो जाएगा ES एप्लीकेशन मनी ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, तो यहाँ मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एज ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 each। आप लिख सकते हैं, लिखने का मन हो तो लिख दीजिए। अब हमारा यहां तक हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट एंट्री आएगा अलॉटमेंट का, उसका हम करेंगे ES अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, तो 25,000 गुने 2 यानी 50,000 हो जाएगा। 50,000 50,000, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग ES अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 each पर शेयर। इसका लिख सकते हैं आप 2 पर शेयर। इसका फिर बैंक से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ES
allotment account being allotment money received on 25,000 shares at the rate of ₹2 each per share। ये 4 एंट्री हो गया। अब लास्ट एंट्री यहाँ हम लिख रहे हैं, जरा देखिएगा हमारे साथ जो प्रॉब्लम आएगा वो है, जो हम जिस पर्पस से इस प्रश्न को हम चुना है वह पर्पस आपको हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब मेरा लास्ट एंट्री है जिसका नाम है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का रुपया में हम करेंगे ES फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू ES कैपिटल अकाउंट बीइंग ES फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। हो गया, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब हम आ रहे हैं लास्ट बिंदु पर जिसका नाम है यह पैसा हमको आएगा, आना चाहिए 50,000। अब हमारा वर्किंग जो हम लिखवाए थे उसमें आप देखिएगा 300 अंशधारी 300 अंशधारी हमारा पैसा पहले ही दे दिया। 300 गुने 4 यानी 1200 रुपया हमको आ गया। ये हमारा प्लस हो जाएगा। नहीं कौन दिया तो 1000 गुने 3 यानी माइनस हो जाएगा 3000 रुपया। 3000 रुपया माइनस हो जाएगा। अब हम इसका जो बनाएंगे, देखिए कितना होता है। अरे बाप, अब हमारा कॉल इन एडवांस की यह एंट्री अब हम इसको करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, बड़ा इसमें गहराई से बात देखना होगा। इसी के लिए, इसी लाइन के लिए हम आपको बताए हैं। जो कॉल इन एरियर हो जाएगा, कॉल इन एरियर बराबर 1000 गुने 3 इक्वल टू माइनस 3000। कॉल इन एडवांस 300 गुने 4 इक्वल टू 1200, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए कितना हम एंट्री कर रहे हैं। यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट DR, कॉल इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम है, बैंक हमको कितना आना चाहिए, टोटल आना चाहिए हमको, बैंक आना चाहिए 25,000 गुने 3 इक्वल टू 75,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम 3000 तो हो जाएगा 72,000। अब इसमें हम प्लस कर देंगे 1200 यानी हो जाएगा 73,000
200, यही बाबू होगा 73,200। अब यहां हमको बैंक लिखना चाहिए 75,000। अब देखिए हमको आपको समझाने के दृष्टिकोण से लिख रहा है कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस अभी हम नहीं लिख रहे हैं। कॉल इन एडवांस कितना हो गया? तो 1200 रुपया। अब एरिया कितना होगा? इसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, इसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए कितना? 75,000 रुपया। अब कॉल इन इतना ही होना चाहिए 75,000 इस रुपया में। अब हम 3,000 इसको घटा देंगे तो इसको हम कर देंगे 72,000, ये हो जाएगा 3,000। अब दोनों अमाउंट और दोनों अमाउंट मिलना चाहिए 72। इसका अमाउंट फिर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? तो इसमें 3,000 लिख दिए हैं तो 72,000 इसका अमाउंट हो गया जो हमको मिल गया। अब इसमें जुट जाएगा 72,000 प्लस 1200 इक्वल टू 73,200। अब देखिए यहां पर हम फिर चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यहां हो गया 3,000 तो 73,200। अब यहां पर देखिए यहां पर है 75,000 यानी दोनों अमाउंट हम अगर टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट का तो हमारा अमाउंट आ रहा है यानी 73,200 रुपया हम पाए, 3,000 रुपया नहीं पाए, 75,000 रुपये आना चाहिए और 1,200 रुपया एडवांस आ गया है। इसी अमाउंट को हम लोग इतना ही एंट्री करेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट एंट्री अब काम करने लायक नहीं है, नहीं कहा है। यानी कॉल सेकंड कॉल या फाइनल कॉल का जो रुपया है वो हमको नहीं कह रहा है बनाने के लिए। अब हम प्रश्न में आते हैं हमें क्या कहता है बनाने के लिए। तो इसका हम बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं जो हमारा क्या पोजीशन होता है। एक सेकेंड, बैलेंस शीट जब हम क्वेश्चन एक बार और पढ़ लें। बैलेंस शीट नहीं कहता है लेकिन हमको कैश बुक का एंट्री हम बनाते हैं। देखिए कैसे होता है। इसका काम पड़ेगा, हम इसको ऑफ करते हैं। कैश बुक हम देख रहे हैं क्या हुआ तो है। यहां लिखेंगे कैश बुक, यहां लिखेंगे टू एप्लीकेशन अकाउंट कितना था 25,000, टू अलॉटमेंट अकाउंट 50,000, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट वहां पर हम डायरेक्ट लिखे थे 73,200। अब इसको हम टोटल करते हैं 200, 5 3 8 7, 5 2 7 2 14, 1,48,200 रुपया है। आप किताब देखेंगे प्राइवेट ना होगा। यहाँ भी लिखेंगे 1,48,200, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस डी 1,48,200। इसी तरह से हिसाब बनता है। अब हम शेयर में लास्ट क्लास है। एक चीज आपको और बताते, हम नेक्स्ट क्लास में फॉरफिटेड में, इतना तो आप लोग 12th में भी पढ़ के आए होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फॉरफिटेड का आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं जो आपके लिए सुविधा होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा बाबू भाई, हमारे प्रिय छात्र,
कॉल इन एडवांस को भूलो मत। जब तक भूलोगे तो जब्तीकरण नहीं पर बूझ पाओगे। एडवांस की बात हम नहीं कर रहे हैं। एडवांस में होगा, अगर एडवांस अगर कोई देता है तो कंपनी उसको कुछ प्रतिशत, 6%, 5% के रेट से 2, 4, 5 जितना दिन पहले का एडवांस दिया है उतना का ब्याज कंपनी शेयर होल्डर को देगा। राइट। कॉल इन एडवांस होगा तो फॉरफिटेड का चर्चा हम लोग करेंगे। इसलिए करेंगे जो कॉल इन एडवांस का रुपया, व्यवहारिक बात देखिए, नहीं आया उसके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। उनको हम मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो हमारा कंपनी का दायित्व बनता है, कंपनी को यह अधिकार है जो उनसे, तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे। इसलिए कॉल इन एडवांस को हम लोग इग्नोर करके नहीं चलेंगे फॉरफिटेड के चैप्टर में। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है या नहीं आया है, लेकिन हम चाहते हैं जो आपके पास इस प्रॉब्लम शेयर होनी चाहिए। हम विक्रम के छात्र होने के नाते बड़ा वाइटल बात बता रहे हैं। कंपनी तो बहुत समुद्र है, अथाह है, फिर भी एक प्रश्न है हमारा जिसको हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में आप जानते होंगे, हम बूझ रहे हैं जो आप जानते हैं। ओवर माने अधिक, सब्सक्रिप्शन माने ग्रहण। किसका? तो शेयर का। शेयर कौन? शेयर जितना है, तो हमने 25,000 शेयर हमने किया है इशू। क्या किया है? इशू। हमें कंपनी को एप्लीकेशन पर 30,000 शेयर का पैसा आ गया, तो 5,000 रुपया, 5,000 शेयर हमारा एक्सेस हो गया बाबू। इस एक्सेस को हम क्या करेंगे? हम पहले ही कहा है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है, उस रजिस्टर्ड कंपनी में कंपनी का जितना ऑथराइज्ड कैपिटल होगा उतना ही शेयर के अंतर्गत यह कार्य, यह व्यापार या कंपनी चलेगा। बात को ध्यान रखिएगा, फिर से कह देते हैं, जितना ऑथराइज्ड कैपिटल है उससे कंपनी का अधिक रुपया नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। जो कारण हम बताए हैं, नहीं देगा, कम बिकेगा। कभी कभी हमको ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। बाबू हमने 30,000 शेयर दिए थे, 30,000 इश्यू किए थे, और हमको खरीदने के लिए कंपनी 30,000 अप्लाई कर दिया, जिसका रेट है मान लीजिए 1 रुपया। 25,000 गुने 1 बराबर 25,000। हमको आ गया 30,000 गुने 1 यानी 30,000, यानी रुपीज 5,000 रुपया ओवर हो गया। यही ओवर हो गया। इस 5,000 ओवर को हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। सो आप सोच लीजिए, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? या इनको रिटर्न कर दें। 3 बात हम बता देते हैं। रिटर्न कर दीजिए, तो कितना रिटर्न कीजिएगा? तो 5,000 गुने 1 इक्वल टू 5,000 रुपया रिटर्न कर दीजिए। भाई आपको हम शेयर नहीं दे सकते। आप कहेंगे जो 5,000 शेयर किस रेशियो पर रिटर्न, इसका भी टेक्निक है। कभी हम मिलेंगे तो हमसे फोन से हम टाइम टू टाइम कहते हैं, पूछोगे तो बताएंगे। 5,000 किसको रिटर्न करना है? तो 5,000 शेयर तो रिटर्न करना है, तो उसमें भी कंपनी थोड़ा तालमेल देखता है कि किसका क्या पोजीशन है। जैसे एक लाइन बता दें, अगर कोई 200 अंश खरीदा है और कोई 2, 4, 10, 5 खरीदा है, तो 10, 5 वाले को जोड़ के एक जगह पैसा रिटर्न कर देगा। ऐसी स्थिति में हमारा जो शेयर रिटर्न हो जाएगा, पहला पॉइंट हम रिटर्न कर देंगे। दूसरा पॉइंट होता है एडजस्ट। एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट क्या करेंगे? जो अंशधारी का पैसा हम अधिक रख लिए हैं, यानी 5,000 अंश का अंशधारी का पैसा हम अलग
तो रिटर्न कर देंगे, उसका एंट्री हम बता रहे हैं, जरा देख लीजिए। हम रिटर्न करने का एंट्री आपसे हम बता रहे हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। जब ये एप्लीकेशन का रुपया आएगा तो उसको हम कर देंगे बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम रिटर्न करने की स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हम रिटर्न करने के लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, एक 5000, दैट्स ऑल, खत्म हो गया, बात खत्म है, कोई टेंशन नहीं है। एक्सेस मनी को हम रिटर्न कर देंगे। ऐसी स्थिति में अब हम एडजस्ट कैसे करेंगे, सो आप ध्यान दीजिए। एडजस्ट कर रहे हैं, ये देख लीजिए, यह एंट्री एडजस्टमेंट का कैसे हम लोग करते हैं। इसमें हम 3 वो बात बताने जा रहे हैं, तीनों बात को जरा ध्यान से देखिए। पहली बात हम क्या है, रिटर्न, बाबू देख लीजिए। दूसरी बात कहते हैं एडजस्ट। एडजस्ट का भी 2टा रूप है। एडजस्ट कीजिएगा, अगर कम शेयर होल्डर है तो हम लोग लिखेंगे, जब दूसरा एंट्री लिखने लगेंगे, एडजस्ट कर रहे हैं तो दूसरा एंट्री हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ES कैपिटल अकाउंट, सॉरी, हम दूसरा एंट्री क्या लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू ES कैपिटल अकाउंट, दूसरा एंट्री लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे हम 30,000। इसी में हमको पैसा कितना आना चाहिए, 25,000 रुपया। और दूसरा एंट्री हम लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हो गया, 5,000 दे दिए अलॉटमेंट में, पैसा हमको कम देगा, नहीं देगा, यही एंट्री होगा। ऐसा भी हो सकता है, जिस शेयर को हम 5,000 टका रिटर्न कर रहे हैं, वह शेयर 1 रुपया रेट है, 5,000 खरीदा था। वो खरीदा था कितना, वो शेयर खरीदा था मान लीजिए 8,000 या 2,000, मान लीजिए 7,000 खरीदा था। तो 7,000 में उसको 5,000 शेयर हम दे दिए, तो 5,000 गुने 1 यानी 5,000 रुपया उसका एक्चुअल प्राइस हुआ। 2,000 रुपया जो हमारा है, ये जो 2,000 रुपया है, इसको 2,000 को हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर भी बचा हमारा 3,000। अब देख लीजिए, यहां तक 3,000 बचा। इस रुपया को फिर हम कर देंगे 2,000 रुपया, हमारा उसका रेट है 2 रुपया, 5,000 अंश खरीदा है, तो 5,000 अंश से तो इस रुपया को देखिए यहां पर अलॉटमेंट, और यहां पर फिर लिख सकते हैं हम टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। यह होता है फर्स्ट कॉल। अब यहां पर देखिए शेयर कैपिटल तो 25,000 हो गया, शेयर अलॉटमेंट हो गया तुम्हारा कितना, तो 5,000। अब फर्स्ट कॉल में फिर भी इसका रुपया बचा हुआ है, तो इसमें इसका पैसा अगर 5,000 है तो पैसा 2,000 फालतू दिया तो 2,000 चला जाएगा इसमें, और पैसा अगर रहेगा यहां पर चला जाएगा 1,000 इसमें। नहीं रहेगा उसका पैसा तो हम नहीं देंगे। ऐसी स्थिति पर इसी 3 प्रकार से हम इसको, अगर कहना हम ये चाहते हैं आप लोगों से, अलॉटमेंट में पैसा हम एडजस्ट कर देंगे। अगर उसके बाद भी अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट करने के बाद भी शेयर होल्डर का पैसा और अब कंपनी पर बच गया तो फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर देंगे, और फर्स्ट कॉल में पैसा भी अधिक बच गया से एक्सेस हो गया तो सेकंड कॉल में वहां पर जाके नहीं। इसी तरह से मैथमेटिक्स में हिसाब बैठाता है। जैसे जैसे हमारा रुपया शॉर्टेज हो जाएगा, एडजस्ट होता जाएगा, यानी
अलॉटमेंट एप्लीकेशन के शेयर देने के बाद अगर जो कुछ कैश एक्सेस पैसा रह जाएगा तो उसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, या फर्स्ट कॉल में करेंगे, या सेकेंड कॉल में। इसके बाद भी अगर पैसा रह जाता तो रिटर्न कर देंगे। यही रूल है हमारे साथ ओवर सब्सक्रिप्शन का। हमारे समझ से आप इसको गहराई से अध्ययन किए होंगे, करेंगे, करना चाहिए। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जब कभी आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम फॉर्फिटेड का चैप्टर लेके आएंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा अध्ययन करके आएंगे। हम जो बताएंगे, हम जो भी बताएंगे वह अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको समझ में आसान होगा, आप अधिक से समझ पाएंगे। और क्लास कोर्स तो आप लोग नहीं करते हैं, कोई भी प्रश्न हो, हम बार बार कहते हैं, हमको मोबाइलों से पूछ सकते हो जो हमारा सर ये बात प्रश्न का अर्थ नहीं समझ रहे हैं, तो हो सकता है हम आपका सलूशन निकाल दें, हम दे दें। इसलिए थैंक यू भाई। पार्ट 1 2 के छात्र, आप लोगों का बहुत नज़दीक आते जा रहा है, परीक्षा होगी, इस पर ध्यान देके आप लोग घर पर ही रहते हैं तो पढ़िए और अच्छे रिजल्ट की कामना कीजिए, इच्छा कीजिए, महत्वाकांक्षा रखिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू।